जैसे कि हम संतोष कुमार और हम अभी भंगरौला गांव में आए हैं और हम कुछ मुद्दे की बात करने के लिए इसलिए आए हैं ताकि जो भी आईटी पार्क की भी बातें चल रहे थे तेलंगाना में और उस पे सरकार की कहीं ना कहीं आम जनता भी लोग तरस खा रहे हैं उस जंतु और जानवरों को देखकर कि जिस तरह से अभी पार्क बनाने की वहां पे एक मुहिम चला है और जंगलों को इस तरह से 20 दिन काटा जा रहा है जिसमें जीव जंतु को कोई संरक्षण नहीं दिया गया। जैसे कि हम आप लोग को बताना चाहते हैं, अगर जीवित रहने के लिए हमें आत्मा की जरूरी है, उसी तरह से प्रकृति को जीवित रखने के लिए हमें पेड़ पौधा की जरूरी है। तो हम कुछ यहाँ पे लोगों से आए हैं भंगरौला गांव में, इसके बारे में हम जानने के लिए क्या ये सरकार की जो नीति है ये सही है, तो हम आम पब्लिक से जानेंगे और इसे जानकारी आप लोग को शेयर करेंगे ताकि सरकार इसको जल्द से जल्द इस चीज को रोके। तो जैसे कि हमारे सामने कुछ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ क्या ये जो सरकार अभी जिस तरह से पेड़ पौधा को वन को नष्ट करके आईटी पार्क का निर्माण करने जा रहे हैं, क्या सही है सर या गलत है? इस पे आपका क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि ये चीज़ सही नहीं है। सरकार जो मतलब ये मुद्दा उठाई है ये गलत है, क्योंकि अभी जो हमारा टेम्परेचर है हाँ, अभी हाँ। से ही मतलब टेम्परेचर हाई हो रहा है। अभी तो मौसम अप्रैल का महीना चल रहा है चल तो रहा है, टेम्परेचर इतना हाई है। हाई है। अगर इतने जंगलों को काटा जाएगा तो एक तो जीव जंतु नुकसान होंगे, ऊपर से हमारे मतलब नुकसान, हाँ, इंसान के लिए भी बहुत जीना मुश्किल हो खतरनाक जाएगा। होगा आने के समय में। हाँ, और इतना है कि वहां के अब जब हम बहुत सारा आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, बहुत सारा वीडियो है जिसमें हाथी हो, हिरन के बच्चे छोटे छोटे भाग रहे हैं। क्या उनको पे क्या बीतता होगा? क्या उन लोग का कोई माँ बाप नहीं है जो उन लोग को क्या पीड़ा हो रहा होगा सर? उनके क्या साथ इस पे बहुत सरकार के क्या गलत होना हो रहा चाहिए? है। इन पे रोक लगना चाहिए। लगना चाहिए। हाँ, रोक मतलब लगना आप चाहिए लोग इन की पे। राय है कि इस पे रोक लगना चाहिए, जबकि वहां पे अभी मौजूदा सरकार हमारी कांग्रेस की है और अभी हमारी सेंट्रल में मोदी की सरकार है। क्या इस पे सुझाव नहीं होनी मोदी चाहिए सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए कि ये चीजें ऐसी ना हो। हमें तो प्रकृति को बचाना है, ना कि नुकसान करना है। पर्यावरण रहेगा तभी हम रहेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार लाखों पेड़ लगाए नहीं लेकिन लाखों पेड़ कटाने के लिए तैयार है। क्या ये भी बात सही है कि लाखों पेड़ लगाना चाहिए तभी सरकार को करना पेड़ चाहिए? लाखों लगाना चाहिए, ना कि कटवाना चाहिए। ये इसमें जो भी वहाँ की सरकार है उनकी दोष है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी जनता को आवाज उठाना चाहिए इस चीज पे। मैं यही कहना चाहता हूँ सर और अभी आप देखे होंगे कि हम लोग वहाँ पे छात्र लोग बहुत सारे छोटे विद्यार्थियों लोग उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं कि ये चीज रुकना चाहिए, पर अभी तक सरकार का कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। ये सरकार की कमी है। इस चीज़ को सरकार को इस चीज़ पे काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे पेड़ पौधे अगर कटने शुरू हो गए तो फिर यहाँ से प्रकृति से जीवन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि हमें इसे बचाना है। ये हमारी धरती है, बहुत ही। जबकि कभी आप देखे होंगे कि मोदी जी बोलते भी हैं कि माँ के नाम से एक पेड़ लगाइए। क्या मोदी जी को इस टाइम अभी उस पे एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इस पे जरूर एक्शन लेना चाहिए, लेना मोदी जी चाहिए को ना? इस पे। जबकि राहुल गांधी इस पे अभी इसी चुप्पी साध रखे हैं कि उस पे भी कोई, जबकि उनका सरकार वहां है फिर भी कुछ नहीं बोल रहे। क्या ये उनका पर्यावरण से कोई गलती है, लेन देन नहीं राहुल है? गांधी की गलती है। राहुल गांधी को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। वो भी एक नेता है, एक पार्टी का हाँ, बहुत बड़ा और नेता है। पर्यावरण के लिए हमें नेता और अधिकारियों की जरूरत नहीं होती, पर्यावरण सबके लिए उतना ही कीमत होती है। कीमत होती है। तो सर आपका मतलब कहना ये बात सही नहीं है कि आईटी पार्क को बनाया जाए आईटी और पार्क हमें बनाना गलत है। आईटी पार्क हम बना के हम दिखावा कर सकते हैं, पर हमें सुकून नहीं मिल सकता है, चलिए। प्रकृति तो का सुकून नहीं अभी मिलेगा हम हमें। इनसे जाने ये भी इस पे राय विचार नहीं करेंगे और सारे हमारे पब्लिक यहाँ बैठे हैं, तो मैं अभी और लोगों से जानना चाहेंगे कि जो सरकार की कदम है, ये भूमिका है, क्या ये सही है गलत है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इससे बहुत चिंतित है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, तो हम इनसे भी कुछ जानकारी, जो अभी सर आईटी पार्क का निर्माण जो किया जा रहा है तेलंगाना में, जो बहुत सारे पेड़ को काट कर, क्या ये सही है? इस पे आपका क्या टिप्पणी है? बिल्कुल गलत है। गलत है? बिल्कुल गलत। तो इस पे हम लोग को क्या स्टेप लेना चाहिए? लोगों में हमें क्या करना चाहिए जिससे वो सरकार रोके? वो तो सरकार ही कदम उठा पाएगी इस पे भाई। पर हम लोग को होना चाहिए ना कि अगर सरकार इस काम को कर रहे हैं तो कहीं न कहीं सरकार सबसे पहले उस पशु को संरक्षण करता और हजारों लाखों पेड़ लगाता, उसके बाद आप आईटी पार्क बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल है ना? तो और कुछ लोग हैं हम यहाँ पे, उनसे भी जानकारी करना चाहेंगे। जैसे कि सर आपका क्या नाम हुआ सर? सियाराम सियाराम जी। अभी आप फिलहाल देखे हैं जी। जो तेलंगाना की मुद्दा चल रखा है, जो सरकार आईटी पार्क को काट कर जितनी सारी जंगल है और उसे एक आईटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है, आपके अनुभव से क्या सही है जो एक सरकार कदम
उठाई है तेलंगाना में? ये जो पार्क बना रहे हैं ये ठीक है, कोई बात नहीं है, पर जो वो जंगल काटा है ना वो गलत चीज है। वो बनाओ कहीं और अदर जगह पे बनाओ, अपना पार्क वगैरह जो भी कुछ बना रहे हैं वो अपना हाँ। अलग जगह पे बनाओ और जगह ले लो। सरकार के पास में काफी जमीन है जो खाली पड़ी है, बेकार जमीन है, उसमें अपना पार्क वगैरह बनाओ। ये गलत है जानवरों को बेघर करना। हाँ। और हरे वृक्ष जो जितने काटे हैं उसमें ये बहुत गलत किया है वहाँ के लोगों ने और वहाँ की सरकार ने। जो जो इसमें थे वो सबके सब दोषी हैं इसके। अभी कोई भी अगर हरा वृक्ष काटते हुए कोई वीडियो बना के डाल दे तो सर अभी यहाँ की पुलिस तुरंत उठा ले जाएगी। हाँ, इसको। जबकि कहता है कि सेक्शन 68 के तहत से अगर हम पेड़ काटते हैं तो सेक्शन 68 के तहत से हमें सरकार गिरफ्तार कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम जनता लोग उनको गिरफ्तारी के लिए कोई सेक्शन लगा गिरफ्तार सकते नहीं, हैं? ऐसों को तो चौराहे पे खड़ा करके फांसी लगा देनी चाहिए। अभी और फिलहाल गिरफ्तारी से कुछ नहीं है, जमानत पे फिर बाहर आ जाएंगे, क्या फायदा, फिर काटेंगे वो। और सर उनको तो जबकि सीधा चौराहे हाँ। पे फांसी लगा दो या गोली मार दो ऐसे लोगों को। तो उनको 10 बार 100 बार सोचना चाहिए था एक पेड़ काटने के पीछे। या फिर वो दोबारा से वहीं पे जो जंगल था वही वैसा की वैसा दोबारा पेड़ पौधे वहां लगवाए जाएं और जंगल बनाया जाए वहां। मतलब कि दोबारा से। इसके बारे में आपको भी इस चीज की गुस्सा है? गुस्सा पूरी है, हमारे सामने हो तो हम ये भी बता दें उसको। मतलब इसके प्रति पूरी गुस्सा है कि मतलब ऐसे करना नहीं चाहिए था, जो एक गलत कदम उठाया गया है। बहुत कहीं न कहीं ज्यादा आप करो, गलत लेकिन किया ये है, चीज नहीं बहुत करना ज्यादा। था। और वहाँ की जो सरकार है वो भ्रष्ट हो चुकी है। वहाँ अभी सोचना मौजूदा चाहिए सरकार वहाँ उनको। की कांग्रेस की है, जबकि उन्होंने 70 साल की मजबूती पार्टियां हैं, फिर भी उनको सोचना चाहिए इस कुछ पे। मजबूती नहीं है, वो सब बिक चुकी है। नहीं तो ये जंगल एक दिन में तो ये घंटे 2 घंटे में तो कटा नहीं है, पूरे 24 घंटे लगे हैं उसको। 24 घंटे में तो पुलिस कहाँ से क्या कर देती है, ये रोकती है। जानकारी आपको जो सर मिल रहा है, ये जानकारी जो मिला आपको, पेड़ कट रहा है, पशु जेसीबी पक्षी से भाग रहा है। पशु पक्षियों को हाँ हाँ, हटा रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, बहुत गलत किया है। और वैसे लोग कहते हैं कि पेड़ हाँ। पौधे लगाओ और एक तरफ वहाँ काट रहे हैं, क्या फायदा इससे लगाने है का। कि जितना आक्रोश जनता में है, अब अभी तक सरकार इसको सुन नहीं पा रहा। क्या गूंगा बहरा सरकार है क्या है आजकल की? कांग्रेस बताइए। की सरकार तो इसीलिए तो बेकार है, कांग्रेस की सरकार। इसीलिए तो बीजेपी की सरकार ठीक है। बीजेपी की सरकार में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई भी पेड़ पौधा वगैरह जो भी हुई है अच्छी चीजें हुई हैं। मोदी जी इस चीज से बहुत बढ़िया है। वहां से विदेश से भी लेके आए थे टाइगरों को पिछली बार, हाँ, एक तरफ उनको मोदी जी लेके आए बोलते और हैं कि उनके लिए हाँ, वो बढ़िया कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी लगवा रहे हैं, पशु पक्षियों को भी ध्यान दे रहे हैं, बढ़िया उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। अगर मोदी जी की सरकार होती वहां तो ना तो एक पेड़ कटता वहां और बल्कि लगाए जाते पेड़ वहां। तो चलिए इनसे भी हम बात किए और इनका भी बहुत गुस्सा आक्रोश है कि ताकि ये चीज को रोका जाए, कहीं न कहीं अभी से भी रोका जाए। उनको बिल्कुल सजा पूरी कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। जिस जितने तरह से जीव हम लोग के जंतुओं वन को काटने के लिए सेक्शन 68 की तरफ गिरफ्तारी किया जाता, क्या सरकार को गिरफ्तारी नहीं करना चाहिए? करना जनता चाहिए। अभी तक पहली चुप बात तो क्यों है इस बात को वहाँ के लेकर? जो उस इलाके के जो थानेदार पुलिस एसपी थी उसे उनको भी सस्पेंड करना चाहिए। उनके होते हुए ये कांड ऐसा है कैसे गया? जबकि आप देखे होंगे कि आप जैसे हम आप कुछ दादाजी से भी पूछें, क्या दादाजी ये जो काम हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है, यहाँ तक कि यह क्या सही बात है और होना चाहिए? ये सब गलत है। जानवरों को बेघर कर दिया ना। है? बताइए 80 बरस के बुजुर्ग है, इनको कहाँ से कहाँ इस चीज को मालूम होना चाहिए? कहाँ रहे? शेर का नाम मिट जाएगा, हाँ। हाथी का नाम, हिरण का नाम मिट जाएगा। लाख ऐसे हैं कि आप 20-30 नहीं 50 हिरन हम देख रहे हैं, वीडियो आ रहा है ऐसे क्यों ऐसे किया जा वीडियो। रहा है ऐसा? कैसी सरकार? अभी तो मौजूदा सरकार वहाँ कांग्रेस की है, अभी कांग्रेस वहाँ को हाँ ये नहीं करना चाहिए। कांग्रेस ये गलत कदम उठाता है कांग्रेस ने। हमेशा। हाँ, जानवरों को बेघर कर दिया। नहीं तो वो तो राहुल गांधी बोलते हैं वन प्रणाली की बात करते हैं, सब तो ये गलत सही है। बात है, यही वन सब प्रणाली गलत, बचाएंगे। सब गलत, कुछ नहीं। तो आपका भी गुस्सा इस पे अभी रोका जाए? हाँ बस ठीक है, अब अपनी वहाँ पहुँच नहीं सका, जो इतनी कह सका, ज्यादा नहीं कह सका। अच्छा, तो आपको मतलब कहने का ये प्रति है सर कि ये जो अभी से भी कार्यक्रम को रोका जाए और आईटी पार्क के जगह पर कहीं न कहीं हम वन को संरक्षित किया जाए, जिससे हमारी जिस तरह अभी से जो वहाँ पे जो पेड़ पौधे बचे हैं उनको बचे हैं, देखभाल वही- कराई जाए हाँ। और वो बीजेपी के सरकार के अंडर में आई जाए वो जमीन। क्योंकि कांग्रेस तो हो चुकी है वहां से भ्रष्ट है। वो अच्छा, तो पैसा लेती है और अपना जो कुछ करना है हम भी खाएं आप भी खाओ। मतलब कांग्रेस इनका का तो नीति काम यही ये है क्या, खाना खिलाना है क्या इनका हाँ, नीति? यही मतलब नीति है कांग्रेस का शुरू से की। यही नीति रहा है हम भी क्या? खाएं तुम भी खाओ, तुम भी मौज लो हम भी मौज वो तो लें। मोदी जी को भी बोलते हैं, राहुल गांधी बार बार तो कोसते मोदी हैं। जी के बारे में बताओ ना, ऐसा कोई कांड की उन्होंने ये करा दिया। नहीं, बीजेपी सरकार के बारे में बताओ कई कि बार तो फलानी जगह पे उन्होंने ऐसा करा दिया कि जंगलों को नहीं, कटवा इसको रोक दिया, दिया बेकार जाए, कर तुरंत दिया। सब बंद कर दिया जाए।
और वहाँ पे पेड़ हाँ, पौधे रोक दिया लगाए जाए, जाए, इसको जैसा जानवरों था को वैसा की वैसा घर कराया में जाए। अच्छा, हाँ, जैसा कहाँ था वहाँ जंगल में वैसा ही बनाया क्या जाए अगर ये जो और इस तरह लाके से जानवर उसी में छोड़े जाएं। और जंगल को काटा, क्या हमारे लोग अपने लोग बोलते हैं कहावत में कि ये कष्ट पहुंचाना कितना हम लोग के लिए पाप होता है, क्या ये पाप लगेगा उन लोग को? पाप तो उनको बहुत लगेगा, बहुत। हरे वृक्ष को काटा है, जीव जंतुओं को, लाखों करोड़ों चेंटी जीव जनावर पक्षी रो पशु रहे हैं कुछ तो सब ऐसे। कुछ रो रहे हैं, हाँ, वहां से बेघर किया है, एक दिन उनको भी बेघर होना पड़ेगा। तो हम कहीं न कहीं आज हम कुछ लोगों से हमें जानकारी मिला और हम लोगों पे इस बात को पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि हर लोग अपने अपने जगह पे, हम लोग एक साल में एक वृक्ष नहीं तैयार करते हैं, लेकिन हम वृक्ष कटाने के लिए सरकार हम पे आक्रोश हो गए हैं वहां पे। तो इस तरह से रोकने के लिए सारे जनता का कहना है कि इस तरह से काम ना किया जाए, क्योंकि हमारा अगर इस तरह से हम काम करते हैं तो हमारा जलवायु बहुत नीचे गिरेगा और जिसके कारण हमारी तापमान बढ़ेगा, जिससे माल जाल की सबकी हानि होगा और लोगों का बहुत आक्रोश है। अगर हम लोग के माध्यम से अगर सरकार तक ये बात पहुंचता है तो इस चीज को रोका जाए।